क्योंकि जिसने हमको वोट नहीं दिया उसको इस बात का पछतावा था कि मुर्शीद आलम चारों में से बेहतर कैंडिडेट है। बोलिए 9वीं फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगा कि जिसके नाम का वो डिप्टी सीएम का घोषणा किया क्या कोई सीट जीता? वो तो एक भी सीट नहीं लाया। कितना परसेंट था? 2%। 2% वाले को कहते हैं डिप्टी सीएम, 18% वाले को कहते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी और आप इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव। आप देख रहे होंगे मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शायद कि अब जो है इनके परिचय का जो है ये जो किसी परिचय के मोहताज हो। बच्चा यहाँ तक कि नौजवान बूढ़े सबकी जुबान पर एक ही नाम मुर्शीद आलम, क्योंकि जोकीहाट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा माना जाता था जहाँ पर जो है कांटों की लड़ाई थी, दो भाइयों की लड़ाई थी, बहुत सारी बातें थी। तो सारी बातों को इधर उधर जो है करके मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले मैं मुर्शीद आलम जी को जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, आप इस जोकीहाट विधानसभा के जो है नए विधायक के रूप में जो है आए हैं। चलिए आपके मुबारकबाद कबूल करते हैं, लेकिन यहाँ की गरीब जनता जोकीहाट का सभी मुबारकबाद के लायक है। आप अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मुबारकबाद दीजिए। जोकीहाट विधानसभा 50 के इतिहास में मुर्शीद आलम जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज तक इतनी बड़ी बढ़त से और इतने ज़्यादा वोटों से किसी की जीत नहीं हुई। वो शायद आप खुशकिस्मत हैं या फिर आपका नसीब का है या फिर लोगों का मोहब्बत, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनल के माध्यम से मैंने कई बार यहाँ के लोगों के बारे में और जोकीहाट के बारे में कहा था। जोकीहाट की सरजमीन MIM के लिए एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ पर कोई अगर छोड़ के गया है, गद्दारी किया है, तो वो ये सोच के कि मेरी ज़मीन है, मेरा वोटर है, तो गलत फहमी में है। अब तो मैंने ये कह रहा था कि ये MIM का मजलिस का वोट है। ये वोट इस बार सूद ब्याज के साथ 1 लाख पार, और कल से मेरा ये था कि इस बार 80,000 पार। तो आप देखिए ये MIM की ज़मीन है। जोकीहाट की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत रखते हैं, उनके सैदाई हैं, उनकी मजनूनियत में जीते हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह से आज हम यहाँ MLA बने हैं। इंशाअल्लाह ये जलवा बरकरार रहेगा। और जिसने धोखा दिया था, यहाँ की जनता 11 तारीख को बटन दबा के जवाब दिया, 14 तारीख को इसका रिजल्ट आया। अच्छा, एक बात मुर्शीद आलम जी, अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल था, एक ऐसी हवा फैली हुई थी, यूं मानिए कि चारों तरफ फिजाएं ऐसी थी कि बदलाव का माहौल, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 से 34 सीट में जो है बिल्कुल सिमट गई? सब लोग नहीं कह रहा था, उनका मतलब महागठबंधन का कैंडिडेट्स कह रहा था कि बदलाव, सरकार बदलो, परिवर्तन, सरकार वही ने कह रहा था। जी, सरकार बदलने की बात सरकार। बोलिए 9वीं फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगा? है जो आदमी मैट्रिक पास नहीं है, जनता जानती है भाई, जब तक उनके नाम का घोषणा होगा तब तक सरकार नहीं बन सकती है। दूसरी बात मानिए कि जिसके नाम का वो डिप्टी सीएम का घोषणा किया क्या कोई सीट जीता? वो तो एक भी सीट नहीं लाया। कितना परसेंट था? 2%। 2% वाले को कहते हैं डिप्टी सीएम, 18% वाले को कहते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा, दरी बिछाने। ये 18% मासूम चेहरा इतना बेवकूफ लगता है आपको? इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा उसको। MIM को महागठबंधन में नहीं लेना और RJD का सफाया हो जाना ये संकेत है। अच्छा मुर्शीद आलम जी, बहुत सारी बातें तो हो गई, छोटी मुँह जो है बड़ी बात। क्या अभी तक ऐसा कुछ आया है कि AIMIM जो 5 सीट लाई है किसी तरफ, कहीं मतलब ये MIM जो है किसी और पार्टी से गठबंधन मतलब और कर सकती है, कहीं जा सकती है? ऐसा कुछ अनुभव अभी तक कोई इस बात आई है क्या? जरूरत ही नहीं है, NDA के पास हम जा ही नहीं सकते हैं।
हम नदी के दो किनारा है, एक साथ मिल ही नहीं सकते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम जो अपनी हिस्सेदारी और अपने हक की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग विधानसभा में, बाकी गठबंधन में जाना हम क्या कहने। नदी और समंदर जो होता है दो किनारा, जी मजलिस एक किनारा है, बीजेपी एक किनारा है, हम एक साथ कभी मिल ही नहीं सकते हैं। इस पर तो आप कोई विचार कर रहे हैं तो गलत। रही बात हम लोग का मेजोरिटी नहीं आया या आरजेडी का नहीं आया, हम लोग भाई विपक्ष में रह करके विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसको निभाएंगे हम लोग। और एक बात मुर्शिद आलम जी, जिन लोगों ने आपको वोट किया और जिन लोगों ने नहीं किया, उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात जोकीहाट के तमाम गरीब भाइयों को और मध्यम वर्ग को मेरा आभार शुक्रिया। बाकी जो नहीं भी दिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम वो मेरे लिए एक बेहतर कैंडिडेट तो बोला, क्योंकि जिसने हमको वोट नहीं दिया उसको इस बात का पछतावा था कि मुर्शिद आलम चारों में से बेहतर कैंडिडेट है। भले वो किसी मजबूरी की वजह से या किसी दलाल के फेरे में या किसी के दबाव में वोट नहीं दिया, लेकिन बेहतर कैंडिडेट के रूप में वो हमको स्वीकार किया। बाकी यहाँ पर जोकीहाट में धन बल सब पर भारी पड़ा, यहाँ पर गरीब आदमी जो है उसका निष्ठा को सलाम करते हैं, उसके संकल्प को सलाम करते हैं, उसके ईमानदारी को सलाम करते हैं कि वो आदमी बिका नहीं, डिगा नहीं, वो MIM के साथ खड़ा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों ये थे जनाब मुर्शिद आलम साहब, जो कि अभी अभी जोकीहाट में जो है एक नए विधायक के रूप में जो है आए हैं, और कहीं ना कहीं जो है 80,000 प्लस जनता ने इन पर भरोसा जताया है, और एक तरफा यूं कहिए कि एक तरफा जीत जो है इन्हें हासिल हुई है, और कहीं ना कहीं ये जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और दिन इन्हीं के साथ शपथ ग्रहण के बाद, फिर देखते हैं इनके कार्यकाल और इनके कामकाज क्या रहते हैं और इनकी क्या नई रणनीति रहती है। तो फिर मैं आपको हमेशा जो है कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।